लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछला एपिसोड में हमने बताया था, टेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, फ्यूचर को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, पास्ट को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, उसी तरीके से प्रेजेंट को अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, पास्ट को अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर को कैसे अंग्रेजी में पहचानेंगे। रिमार्केबल पॉइंट जो है यहाँ पर, रिमार्केबल पॉइंट है कि प्रेजेंट से रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया था कि ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने कंप्लीट कर दिया। और जैसा कि आपको बताए होंगे कि अगर उस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो नेचुरली यू कैन डू बेटर इन दिस लेसन और इन दिस टॉपिक। उसी का नेक्स्ट करी है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में भी हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जिक्र करेंगे। अब उसमें देखेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों एक ही हैं। पहचानने का नियम क्या है? तो किसी भी हिंदी के वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते प्लस था, थी, थे रहता है तो कन्फर्म है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी तरीके से अगर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी में सिंपल 2 वर्ड V2 और डिड, V2 और डिड, ये 2 पर फोकस करेंगे। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 है या सब्जेक्ट के जस्ट आगे डिड हो या सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड हो, दोनों ही स्थिति में वो सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ अगर पैसिव सेंटेंस रहेगा, पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वॉज और वेयर के बाद V3 का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग हो, तो ये भी सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग एक सेंटेंस से 7 तरह का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की सहायता से पूरा करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 और ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव बनाएंगे तो V2 V1 में चेंज होगा और ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड, ठीक है, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हालांकि किसी भी क्वेश्चन नहीं है, हु के साथ जो है डायरेक्ट अगर V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी तरीके से रितेश हेल्प मी, रितेश डिड नॉट हेल्प मी, डिड रितेश हेल्प मी, डिड रितेश नॉट हेल्प मी, व्हाई डिड रितेश हेल्प मी, व्हाई डिड रितेश नॉट हेल्प मी, और हु हेल्प्ड मी। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब नेक्स्ट देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे हो, तो वो निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूस होगा। इन इंग्लिश वाज वेयर प्लस V4, कंफर्म याद रखेंगे, वाज वेयर प्लस V4। और एक अगर पैसिव फॉर्म में होगा तो वाज वेयर प्लस बिंग, वाज वेयर प्लस बिंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट निगेटिव में सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, V4 को बाद में। उसी तरीके से वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड जस्ट वाज वेयर के पहले आएगा और हु वाले सेंटेंस में जस्ट वाज आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सानिया वाज रीडिंग बुक, रीडिंग इंग्लिश, सानिया वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वाज सानिया रीडिंग इंग्लिश, वाज सानिया नॉट रीडिंग इंग्लिश, हाउ वाज सानिया रीडिंग इंग्लिश, हाउ वाज सानिया नॉट रीडिंग इंग्लिश, हु वाज रीडिंग इंग्लिश। इस तरीके से ये आपका पास्ट टेंस का 2 पार्ट, कौन कौन? आपका सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कंप्लीट हुआ। कैसे पहचानेंगे हिंदी में, कैसे अंग्रेजी में, स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे इसको चेंज करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले एपिसोड में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का
वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसकी सहायता से आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं और ग्रामर में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे।